वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीएम गहलोत का पंजाब सीएम भगवंत मान को लेटर, राजस्थान के लिए उठा दी ये बड़ी डिमांड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर हरिके बैराज के डाउनस्ट्रीम से राज्य की नहरों में प्रभावित किए जा रहे पानी को लेकर उनका ध्यान आकर्षित किया है। सीएम गहलोत ने पंजाब में बढ़ा नाला पुनरुद्धार परियोजना के तहत एसटीपी और सीईटीपी के निर्माण को निर्धारित समय पर पूरा करने और नदियों नालों से सीधे अशोषित अपशिष्ट प्रभावित नहीं करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है। फिर बिजली संकट के मुहाने पर राजस्थान। प्रदेश फिर बिजली संकट के मुहाने पर खड़ा है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा खदान में कोयला खत्म हो गया है, जिससे हर दिन करीब 36,000 मैट्रिक टन कोयले की कमी आ गई है। इससे हर दिन 2250 मेगावाट बिजली बनती है। इसी बीच बारिश थमने से बिजली खपत भी बढ़ गई है। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले ऐसे हालात ने ऊर्जा विभाग की सांस फुला दी है। बिजली संकट को टालने के लिए विभाग और ऊर्जा विकास निगम 2180 मेगावाट बिजली लेने की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सक्रिय हो गया है। कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड व एक्सचेंज से बिजली खरीदी जाएगी और उत्तर प्रदेश डिस्कॉम से बैंकिंग के जरिए लेंगे। उधर ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव, विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आज मंगलवार को दिल्ली में जाएंगे, जहां कोयला मंत्री से बैठक होगी। सर्वोदय विचार परीक्षा अब 2 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि की ओर से आयोजित करवाई जाने वाली सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 अक्टूबर कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए किया जाना है। परीक्षा में राज्य के विद्यालयों से 6ठी से 12वीं और कॉलेज में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थी भाग ले सकेंगे। 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली यह परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बोर्ड जल्द करेगा। परीक्षा के लिए आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। किसानों को नहीं मिला है फसल का मुआवजा, सरकार को ठहराया जिम्मेदार। 23 सितंबर को निकालेंगे वाहन रैली। 12 के राजपुरा में किसान महापंचायत का वन विहार कार्यक्रम जिला संयोजक सूरजमल मीणा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में किसानों ने खरीफ फसल खराब 2021 का मुआवजा और फसल बीमा क्लेम नहीं देने पर राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है। अतिवृष्टि से पिछले साल हुए फसल की खराबे को मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजनीतिक पार्टियां के नेता पेंशन और भत्तों के लिए एकजुट हो जाते हैं, उसी तरह किसान को अपने हक के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। बैठक के दौरान राजपुरा ग्राम समिति अध्यक्ष मुकुट मीणा, तहसील अध्यक्ष प्रेमचंद मीणा कोटड़ी और अन्य पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। 6 राज्यों ने दिया राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के पहले 6 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव पास किया है। हाल ही में महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने इसका प्रस्ताव पास किया, जबकि राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ पहले ही इसे मंजूरी दे चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 23 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी, जबकि 17 अक्टूबर को चुनाव प्रस्तावित है। अभी सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। इसी वजह से अब तक पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद के लिए किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं बनी है। 24 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए चलेगी सिरसा नोखा सिरसा स्पेशल ट्रेन। गुरु जम्भेश्वर महाराज का मेला पूरे देश में मशहूर है। इस मेले में शिरकत करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खासा दबाव बना रहता है। इसके समाधान के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे गुरु जम्भेश्वर मेले के अवसर पर सिरसा नोखा और सिरसा मेला स्पेशल रेल सेवा का संचालन करने जा रहा है। ये रेल वाया डींग, हिसार, सादुलपुर और रतनगढ़ होकर संचालित होगी। इस ट्रेन का संचालन 24 सितंबर से होगा। इस स्पेशल ट्रेन से श्रद्धालुओं को खासा राहत मिलेगी। मोबाइल पर स्टेटस लगाकर तोड़ दी आयरन लेडी की मूर्ति।
झुंझुनू के सूरजगढ़ के करीब काजुला गांव में लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ने के मामले में प्रशासन पुलिस एक्शन में है। एक तरफ प्रशासन ने खंडित की गई मूर्ति को लेकर फिर से सही करवा दिया है, वहीं पुलिस ने मूर्ति तोड़ने का चैलेंज देने वाले गाँव के ही युवक को गुजरात से दस्तयाब कर लिया है, जिसे झुंझुनू लाया जा रहा है। झुंझुनू लाने के बाद पुलिस मामले का पूरा खुलासा करेगी। आपको बता दें, कल काजुला गांव के पार्क में लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को गांव के ही एक युवक मुकेश गुर्जर ने मोबाइल पर स्टेटस लगाकर चैलेंज दिया था कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा टूटेगी, किसी में जोर हो तो रोक लेना। चीतों के लिए हिरण परोसने पर बिश्नोई समाज में आक्रोश, पीएम मोदी के नाम लिखा पत्र। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के खाने के लिए राजगढ़ के चीतल और हिरण को परोसने पर बिश्नोई समाज ने विरोध दर्ज किया। समाज के लोगों ने पीएम मोदी के नाम पत्र लिखकर मांग की है कि चीतों के भोजन के लिए चीतल और हिरण को नहीं परोसा जाए। बिश्नोई समाज को इस घटना से दुख पहुंचा और भावना आहत हुई है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित, गाय लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक। राजस्थान विधानसभा के 7वें चरण का दूसरा सत्र कल से शुरू हुआ। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच सदन में स्पीकर सीपी जोशी ने राज्यपाल के लौटाए गए 2 बिलों का ब्यौरा रखा। इसके बाद 4 बिल सदन में रखे गए। तीसरी बार फिर कार्रवाई शुरू हुई तो पूर्व सांसद धान सिंह जाटव, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, इंदिरा मायाराम, पराक्रम सिंह, भरतलाल और जय कृष्ण तोसावड़ा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आज मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जयपुर में बढ़ा अपना आशियाना का क्रेज, प्रॉपर्टी कारोबारियों के चेहरों पर लौटी रौनक। राजस्थान में त्योहारी सीजन आते ही मकान और दूसरी प्रॉपर्टी की खरीद जोर पकड़ने लगी है। लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज अपना घर बनाने को लेकर है। इसके चलते राजधानी जयपुर में वर्तमान में एक दिन में करीब 300 से 350 रजिस्ट्रियां हो रही हैं। हर रजिस्ट्री पर सरकार की ओर से करीब 8% स्टाम्प शुल्क वसूला जाता है। इससे सरकार का खजाना भी लगातार भर रहा है। हालांकि श्राद्ध पक्ष में इनसे गिरावट आई है, लेकिन रजिस्ट्री के कामकाज से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष के बाद रजिस्ट्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।